और बैठा बैठा एक माला ले रखी, माला फिर भी टाइम के मायने। और अर्जुन जी यार पूछना करे, हे महाराज मैं तो माला थारी फिर थे कि नहीं फिरूं? बोले मैं थारी फिरूं। बोले महाराज ते मारी फेरो तो मेरो मेड़ियो किसो एक मान। बोले तेरो मैं पोयो को नहीं। अर्जुन जी बोले महाराज रात दिन सागरे वहां और थे मारे सारथी तक रह लिया। ये महाराज मारो मेड़ियो को पोयो और नहीं बोलना। तो अर्जुन जी के थोड़ा सो अहंकार हो गयो भक्ति को। भगवान कृष्ण ने जगह बोले अर्जुन चल तने भगत दिखाऊं। बाबी से भक्तारी और नहीं बारी को नहीं आई तो थारी तो बार बारी कटे। तो कबे भगवान कृष्ण चारों ओर नजर घुमार देखी तो लोहा नगर राजा मोरदस की नजर में आई। मन में विचार करियो राजा मोरदस के द्वारे चला। और आपा हे अर्जुन बात थारे और मारे दो रे बीच में रहनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन जी दोनों रवाना हुए। तो कवे थोड़ी दूर जावे जना एक नदी आई। नदी आई तो अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण कहने लगे यार अर्जुन ये नदी के महीनों झारी पर लियाओ पानी की फिर आप चाल से। तो बड़े भगवान शंकर शेर को रूप धारण कर विराजमान। तो भगवान शंकर जगह अब वो शेर को कहने लग गया बोले आज तो भाई शिकार खुद ही चला रहा है सामने। अर्जुन जी बोले भाई भगवान को भक्त हुई है क्या बात करे। बोले महाराज कल परसों एक गुरु बनायो गुरु जी जान लगे जब मैं कोई गुरु जी थारी दक्षिणा कहो कोई राम भगत हुए। मेरा वेंकट बोला दे भाई मारी दक्षिणा। तो कोई महाराज मैं भगवान ने पानी जलाया हूं मेरे बाद में कोई दीक्षा। अब भगवान कृष्ण कनाया अर्जुन जी कहो महाराज थारो और मारो सगोती दूर हो। भगवान कहने लग जाए के बात हुई कहो शेर है जगो कह भाई मैं तो तेरे भक्षण कर सू। अर्जुन जी बोले भाई भगवान को भक्त ही है क्या। बोले महाराज मारे गुरु की दक्षिणा ही बाकी पड़ी है वो शेर कवे। तो बोले थारे किए इन्हें बिना बात घुमा दो। भगवान ने तो वो घमंड चूर करनो अहंकार अहंकार चूर करनो। तो कवे भी शेर नहीं भगवान सागे ले लियो और लोहा नगर में जावे। कवे एक समय श्री कृष्ण ने और ले अर्जुन को संग भगति छलन के करने प्रभु पलटी लियो ढंग। एक समय श्री कृष्ण ने ले अर्जुन को संग भगत छलन के कारण हरि पलट लियो ढंग। राजा मोरदस के द्वारे देखो कवे अरे भगत छलन के कापे आपे महाराज चले यादुराई चले यादुराई हे जी चले यादुराई गए
हो रे अर्जुन को संग पलट लिया दंगी करी चतुराई महाराज करी चतुराई करी चतुराई कोमले अंग के भी प्रभु कोमल अंग के बीची भस्मी रमाए कोमल अंग के बीची भस्मी रमाए कवे भगत छलन के काज आप महाराज चले यादुराई, गए बन के बीच देर ना लगाई। ले अर्जुन को संग पलट लिया ढंग करी चतुराई, अरे कोमल अंग के बीच भस्मी रमाई। एक पकड़ा सिंह बलकारी, नगरी की कर ली त्यारी, जहां रहता मोर ध्वज द्रमधारी, वहां पहुंचे भगत हितकारी। राजा मोरध्वज के द्वारे चला गया भगवान कृष्ण और अर्जना कुमार सिंह ने साथ में ले लियो और लोहा नगर चला जावे। तो कवे जय द्वारपाल है जगह खड़े देखे, कवे वो खड़े प्रभु मोर ध्वज के द्वार, जी करे मोर ध्वज के द्वार, तो संतयक सिंह रहे करे प्रभु मोर ध्वज के द्वार, तो संतयक सिंह रहे
कवे खड़े प्रभु मोर ध्वज के द्वार, दो संत एक सिंह रहे ललकार, डोडिया में खड़े पहरेदार जाकर खबर करी दरबार। राजा मोर ध्वज के द्वारे जावे द्वारपाल, देखो द्वारपाल जगह जार कवे दो साधु एक सिंह है और खड़े तुम्हारे द्वार, रूप देखा जो संत का जो सूरज का योजिया। सुन राजा इन अर्जी को और तज चला दरबार, हुक्म ओवे सो मैं करूं, अरे के तब लाचार। द्वारपाल जगह राजा ने जार कहे हे महाराज, दो साधु एक सिंह है और खड़े आपरे द्वार, रूप देखा जा संत का जो सूरज का उजिया। ये महाराज थारी और थारे संतारी और सूरज की किरण एक मिल रही है। राजा मोर ध्वज मन में विचार करो, कोई साधारण साधु को नहीं तो कवे सुन राजा इन अर्ज को तज चलिया दरबार, हुक्म होवे सो मैं करूं कहता हूं लाजार। राजा मोर ध्वज प्रणाम करे हे महाराज, आज तो बड़ा भाग्य है जगह संत महात्मा पधार्या है। कवि ने बताया है कृष्ण बलदेव गई कवे धने धने दीनानाथ है प्रभु मेरे द्वार। अरे कौन चीज देऊं संतान देता ना लगाऊं बार, दौलत खजाना राज अन्न धन भंडार, चाहे वस्तु मांगो संता। हे महाराज आदेश करो। संत महापुरुष कवे सिंह ने बकरा गिरवा दो थाने दूध पकवान, इतना वचन सुन बोले साधु गुणीमान। हे महाराज हुक्म करो। संत महापुरुष कवे भोजन जब हम करें बचन तुम्हारे, सिंह का मत कछु न्यारा है, प्रभु भगत छलन के काज रूप साधु का धार्या है। कवे हे महाराज मैं कोई साधारण संत को नहीं या भोजन करने वाला कौन तो कवे मारो सिंह जो मनुष्य रो भक्षण करे
संत महात्मा कहने लग गया आपने जेल में गणाई है क्यों चिंता बात करो हे राजा मारे सिंह को मत कुछ न्यारो है राजा कहे मारे जेल में गणाई है अच्छा लगे जो को दे दिया बोले महाराज यहाँ को नहीं हुए तो एक पुत्र हुए 5 वर्ष को हुए कबे हो तेरे रतन कंवरी ने तेरे रतन कंवर ने चीरी सिंह देवो नीरी साथ ले वो रानी साथ ले वो रानी महाराज साथ ले वो रानी साथ ले वो राव बने गया राव बनेगी आज रसोई मारे वो फिर राव बनेगी आज रसोई मारे वो रोज राव बने आज रसोई मारे वो जो कई संतों ने सुनो नरपे आप सब सही बात यक मारी बात यक मारी महाराज बात यक मारी ये जी बात यक मारी सिंह खाता मनुष्य बड़ा बलकारी सिंह खाता मनुष्य बड़ा बलकारी या एक पकड़ा सिंह बल है जो सुनी संतों की बाने तब बोले राजा धारे नो सुनी संतों की बाने तब बोले राजा धारे जाय के पूछूंगा मेरी राने हरी फेर करूं जमाने कृष्ण बलदेव की कवे हे महाराज मारो सिंह है जकर सिस्टम अलग है न्यू कहे सुनो संतों ने नरप सही बात है कि मारी मारो सिंह खाता है मनुष्य बड़ा बलकारी अरे तेरे रतन कंवर ने चीर सिंह ने नीर साथ ले वो रानी राजा राव फेर बनेगी रसोई मारी न्यू सुनी संतों की बानी तब बोले राजा दानी जा पूछूला मेरी रानी फेर करूला थारी मेजबानी है महाराज पहले पूछूं जा रानी ने केठा कल मैं हाँ कर दूं और महल में जाऊं तो नट जा हे महाराज पहले मैं पूछूं पहले सलाह मशवरा करसूं राय लेसूं मेरे बात में था वो आना के जवाब देसूं बोलो ठीक है अब कबे राजा चल मेला गया राजा चल मेला गया और रानी पूछी बात किस विध मुख पानी ढलो पिया क्यों कमलायोगा
चांद सा पिया मुख तेरा, चांद सा पिया मुख तेरा, और क्यों चाहिए अंधेरी रात, हुक्म होवे सो मैं करूं मेरे पिया शाह। कवे राजा चल महला गया, रानी पूछी बात, किस विद मुख पानी ढड़ियो पिया क्यों कमलायोगा। चांद सा पिया मुख तेरा, क्यों छाई अंधेरी रात, हुक्म होवे सो मैं करूं मेरे पति ने शाह। रानी पद्मावती कहने लग जाए, हे महाराज थे मैं लगमाई ना हो जाए, 1000 बाट की मरकरी को सजान न होया करे, आज अचानक ये अंधेरों से किया छा गयो। हे पतिदेव के बात है बताओ। राजा मोरदस कहने लग जा, अरे दोषन के सिंह है न्यारो, द्वारा रोक लिया तो संत के सिंह है न्यारो, द्वारा रानी कर में तुम्ही धारो, करोती कर में तुम्ही धारो, कमरी रानी हाथों से मारो, करोती कर में तुम्ही धारो, वो कमरी रानी। दो सिंह एक संत है न्यारो, ये महाराज एक साधु है, एक सिंह है, दो साधु है और थारे दरबार में खड़े हैं। हे रानी मैं कवे थारे कंवर में चीर सिंह के भोग लगाओ, करोती कर्मे तुम धारो, कंवर रानी हाथों से मारो। हे रानी साधु है जिका आ बात कवे तो राजा मोरदस जिका कहने लग जा, सत प्यार लागे रानी रतन कमने मां, कमर प्यारो लागे है तो सत जब तुम्हें यार, सतरूप धार करके प्रभु आए मेरे द्वार, सतरूप धार करके प्रभु आए मेरे द्वार। और सतरूप धार करके प्रभु आए मेरे द्वार। रानी तब वाणी बोली
ने आवेगा रतन कमर ने सिर पावोगे रतन कमर ने सिर पावोगे कृष्ण बलदेव की राजा रानी पद्मावती ने कह लाग जा अरे सत्य प्यारो लागे रानी रतन कंवर ने मार कंवर प्यारो लागे है तो सत्य जाओ तुम हार संत रूप धार करके प्रभु आए मेरे द्वार हे रानी दो साधु है एक सिंह अपना द्वार पर आया है तो विसंग विसी रानी होते रानी पद्मावती कह लाग जा हे महाराज रानी तुम्हें बाणी बोली थोड़ी जिंदगानी श्याम ओ दौलत खजाना राज कछु है ना हवे काम रतन कंवर ने चीर पाओगे अचल हे महाराज जल्दी करो बोले इतनी सुन के राव लगा मन दाव पुत्र माता ने प्यारा है प्रभु भगत चलन के काज रूप साधु का धार्या राजा और रानी दोनों सहमत हो गया मन में विचार करो 5 साल को कंवर है बिंदु पूछा कंवर ने पूछना करे और राजा के रानी पद्मावती कंवर ने पूछा अगर कंवर नट गयो तो आप सिस्टम जचे कोने कहे ठीक है महाराज अब पूछना करे कंवर ने देखो अरे 5 बरस का कंवर रानी रही बेचैनी सब
भगति रतन में जड़ दे मेरा काम क्रोध सब हरि दे भगति रतन में जड़ दे काम क्रोध सब हरि दे काम क्रोध सब हरि दे कृष्ण बलदेव की कवे 5 वर्ष का कंवराली दा भंवर पास बुलवाया सज तेज जिया भाण किरण छिटकाया रानी रही बेटन समझाए धर्म रह जाए अमर ना काया तन कर दूं सिंह की भेंट सिंगणी का जाया तो बिसंगा बिसाई बेटा होता तो कवे माता मन भेंट सिंह की कर दे मेरे शीश करोती धर दे अरे मैंने भक्ति रतन में जड़ दे मेरा काम क्रोध सब हार दे ये माता जल्दी करो बोलो तो कवे रानी और राजा मन ही मन विचार करे और संत महापुरुष कवे देखो अरे धर्म परे हाँ डट जाना कोई बड़ी बात नहीं रे धर्म परे डट जाना कोई बड़ी बात नहीं धर्म परे हो डट जाना कोई बड़ी बात नहीं धर्म परे डट जाना कोई बड़ी बात ओ धर्म पर डट गया प्रहलाद प्यारा धर्म पर डट गया प्रहलाद प्यारा जिसको गिरवर से डरा ओ जिसको गिरवर से डरा होलिका यज्ञ बीच डाला होलिका अग्न बीच डाला जले तो जल जड़ा कोई बड़ी बात धर्म परे जल जाना कोई बड़ी बात हरिश्चंद्र दानी धर्म परी डट गया हरिश्चंद्र दानी अरे बेच दिया लड़का और रानी
भरिया नीच घर पाने, ओ भरिया नीच घर पाने, बिके तो बिक जाना कोई बड़ी बात नहीं, जन्म पर बिक जाना कोई बड़ी बात धर्म परे डटगी मीराबाई, धर्म पर डटगी मीराबाई, रानो जेर का प्याला पिलाई, रानो ओ जेर का प्याला पिलाई, मैं तो जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर डट जाना कोई बड़ी बात। धर्म परी डटिया मोर दस धर्मधारी, धर्म पर डटिया मोर दस धर्मधारी, कमर के शीश पर धर दियारी, कमर के शीश पर धर दियारी, वो कट जाना कोई बड़ी बात नहीं, कट जाना कोई बड़ी बात नहीं, धर्म पर जाना कोई बड़ी बात कृष्ण बलदेव कही राजा मोरध्वज रानी पद्मावती बुलावे कंवर ने। अब कंवर कहे हे माता ते जल्दी करो, कोई न कोई बिचाड़े कामड़ो उपचूक करेला। तो कहे सुन्या कंवर का बोल, सुन्या कंवर का बोल, तो रानी लेती हाथ करो, धरी कंवर के शीश पर देख रहा नर हो, शत चढ़ा शीश कंवर के होत जगा मगजोत, दुनिया आपस में बात करे ये कैसा कारण हो। कबे सुनिया कंवर का बोल, रानी लेती हाथ करो, तो धरी कंवर के शीश पर देख रहा नर भूत। दुनिया आपस में गांव का बात करे कि देखो इस मेहमान आया तो ढांचो जचा दे टेम टेम, सब ने विचार करे देखो अगर कोई
गरीब गुजारो जे कंवर ने चीरतो हुए पुत्र ने चीरतो हुए तो कहते भूखे थोड़े चीरे। और नगरी का राजा है, देखो अब के कैसे का धनी को धनी कौन बताओ, तो कवे सिर हरद बीच ठानी ओ हरद बीच ठानी रखत तू बैठा रखत तू बैठा बस्ती का लोग सारी बस्ती का लोग कपड़ लगा रे सारी बस्ती का लोग कपड़ लगा रे ऐसा पुत्र देखा नहीं बता करे घरे घरे हरी ने समझाने लगा जाना जाना हरी ने समझाने लगा जाना जाना और रानी ने समझाने लगा जाना जाना तीर सिंह के लगाया वो आदायन महल रखा ऐसा तब बजा दो हरि का भजन करो बहु का हरि का भजन करो क्या बात है कृष्ण बलदेव की कवे सारी बस्ती का लोग कंपन लगा थर रे ऐसा पुत्र देखा नहीं बाता करे घर घरे रानी ने समझाने लगा शाना शाना नारी नर रतन कंवर ने चीर सिंह के लगाया भोग आधा अंग महल रखा ऐसा जब पड़ा जोग हरि का भजन करो भोग का मीठे का रो दिना रतन कंवर ने चीर सिंह दिया नीर सतना राजा हार्या है प्रभु भगत सलन के काज रूप साधु का धार्या कवे राजा मोरध्वज ने भगवान कृष्ण के लाग जा रे राजन थारो आंगणो अशुद्ध हो गयो क्यों थे कंवर ने चीरियो थे काम करो ओ रानी ने बोला चौको लगाओ और थाने उदासी नहीं आनी चाहिए आंख में आंसू नहीं आना चाहिए अगर धारे उदासी आ गई तो मैं भोजन कौन कराला
देखो बिसा बिसा जति महापुरुष होता सत्यवादी बया कवे ओ सुमरन कलीसा मंगाई रानी ने बुलीवा सुमरन कलीसा मंगवाई रानी लेवो बुलीवा लगावो चौका महाराज लगावो चौका लगावो चौका संत आया बिजमा साधु आए मिजमान लग्या मेरे मौका वो मेरे संत आया मिजमान लग्या मेरे मौका वो अर्जुन रसोई करी प्रेम से भरी फरकना जोका फरकना जोका महाराज फरकना जोका हे जी फरक नहीं जोका अंग यादा अंग यादा रह गया महल रानी के मन धोखा अंग यादा रह गया महल रानी के मन धोखा अंग यादा कौन तप मिला जो भेट सिंह की देना अंग यादा कौन तप मिला जो भेट सिंह की देना अंग यादा देना अंग यादा मेली दर्दीना रानी नयने साकीना अंग यादा मेले दर्दीना रानी नयने साकीना रानी नयने साकीना कृष्ण बलदेव की सतगुरु भगवान की कवे अंग आधा महल दर्दीना रानी ने अणेसा कीना अंग आधा कोन तप कीना जो भेट सिंह की दीना रे भगवान वारे प्रभु तेरी माया अजब निराली है हे भगवान आधो अंगे जगत के भगवान की भक्ति करिए जो को सिंह के भेंट चढ़ा दियो और अंग आधो है जो के बुरा कर्म करया है जो को महल गवाई ने माखी पीड़ में देखो अर्जुन जी की भगवान कृष्ण जी की बात आवड़ी के आंख में आंसू ने आ जा उदासी ने आ जा कायरी ने आ जा मैं भोजन कौन कराला अब से बात मांगी मंजूरी बाकी रानी के पिछता रानी मन में विचार करो ले भाई दो भाई हुए तो अलग अलग पंथी हो जा बाकी एक ही आदमी को अंग जो देखो आधो तो के तप करियो है भगवान के सिंह के भोग लगा दियो और आधो अंग जो के कर्म हड़का करिया है जो महल के में माखी भीड़ कवे रानी तब बिलकण लगी रानी
तब बिलकन लगी और नैना भेरयो नीर रानी रोमती देख के कृष्ण हो गए वीर रानी रोमती देख के कह रहे जादू वीर अर्जुन हरि का पग पकड़े प्रभु कौन सी तत्वीर। हे महाराज रानी तब बिलखण लगी नैना बह रयो नीर रानी रोवत देख के कृष्ण हो गए भीर अर्जुन हरि का पग पकड़े प्रभु कौन सी तत्वीर। हे महाराज पहले आगरा को टाबर बना दी और अब वीर वो चले कोनी बात यहाँ भगवान का पग पकड़ लिया। हे महाराज मैं जान को दूं था ना भगवान कृष्ण कहने लग जा अर्जुन बात की क्रिया पा आंख में आंसू नहीं आना चाहिए और रानी की आंख में आंसू रानी पद्मावती कहने लग जा महाराज तो खुशी का आंसू है थे आप पधारे हमारे पावना कवे अरे रोशना रानी के मनी भरता आप का जाते हो रोशना रानी के मनी भरता आप कहाँ जाते हो भगत का संकट तुम्हें हरिता ओ जी भगते का संकट तुम्हें हरता ध्यान फिर प्यार बुझा देता भगत का संकट तुम्हें हरता ध्यान से सब कार्य जैसे क्या बात है भाई क्या बात है कवे अरे रोशना रानी के मन भरता आप कहाँ जाते हो करतार अरे भगत का संकट तुम हरता ध्यान से सब कार्य सरता। हे महाराज अर्जुन जी पग पकड़ लिया। हे महाराज लेकिन जो बोले यहाँ मत करो देखो कामड़ो तो पार उतारना पड़सी कवे अर्जुन को हुक्म दिया अर्जुन को हुक्म दे दिया बोल रहे सजनहार अर्जुन को हुक्म दे दिया बोल रहे सजनहार रानी और राजा ताये बनवाला करो रतन के मारे ताये रानी तब वाणी बोली चरण मली दोषी सिनवा रतन
रतन कुमार सुनाया पद मोया कृष्ण बलदेव गई कब अर्जुन को हुक्म दे दिया, बोल रहे सर्जनहार रानी और राजा ताई बनवाड़ा करो तैयार, रत्न कंवर ताई पुरुष सोने का था। ये अर्जुन फुर्ती करो। रानी तब वाणी बोली, चरणों में लियो शीश निवाय, रत्न कुमार सुता आप जी मो यादुरा हे महाराज आप जी मो। रानी पद्मावती ने भगवान कृष्ण के लग जाए, हे रानी हमार कंवर ने चिरियो थे रब को सुत्यो है। रानी पद्मावती राजा मोरदज कहने लग जा, महाराज भूली होगी तो तुम जीवो रत्न कुमार, नींद सुख सोता मारा है, प्रभु भगत चलन के काज रूप साधु का नारे। हे महाराज करतार आप जीवो, मारो कमर है जो नींद में सोते कबे। हे राजन अब ते फुर्ती करो, यहाँ करो, हेलो मारो कमर ने मन लेट हुए। भगवान राजा मोरदज ने कहे, अरे सुनी राजा राजा मारा सुनी राजा मारा मत करो राजा दे, मत करो राजा देर टले मरी बेला, मत करो राजा देर टले मरी बेला। ध्यान कमर मेरा सुर ज्ञान खेल क्या खेला रे खेल क्या खेला, मेरे राजा खेल क्या खेला, तेरा साधु भूखा जाए, साधु भूखा जाए मेरा अकेला रे, तेरा साधु भूखा जाए मेरा अकेला रे। रतन के मारे तुम आजा, तेरा रूसा संत आजा, अरे एक बड़ी रसोई आजा, आके भोग लगा जा। कृष्ण बलदेव की राजा ने भगवान के लग जा, अरे राजा जल्दी सी हेला मारो थारे कमर ने ताकि मन लेट हुए बड़ो भारी। राजा ने दिया ध्यान कमर सुर गया न खेल क्या खेला, तेरा साधु भूखा जाए जीवन आया केला। अरे बेटा रत्न कंवर तू आजा, तेरा रुसड़ा संत बना जा, यहाँ बड़ी रसोई ताजा तू आके भूख लगा जा। राजा भगवान को नाम ले रहे लो माने कंवर ने, राजा ने हेला दिया सुनिया कंवर ने बोले, तन ताला ततभीर का प्रभु दिया पलक में खो।
प्रभु की माया अटपटी ने पटा किसी ने तो सरजीवन सुत हो गया देवराज हो। राजा ने हिला दिया सुना कंवर ने बोल तन ताला तदबीर का दीना प्रभु पलक में खोल। प्रभु की माया अटपटी ने पटा किसी ने तोल सरजीवन सुत हो गया रहा देव से बोल। रत्न कुमार ने जब भगवान सरजीवन कर दिया रत्न कुमार सरजीवन हो गए। बोलो सतगुरु भगवान की।